हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट। और जैसा कि बहुत टाइम पहले से हमारा सिविल इंजीनियरिंग चल रहा था, उसमें इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन गेट एंड एसएससी जेईई स्टार्ट था। फिर आप लोगों की ही डिमांड हुई तो हमने टेक्निकल के सॉफ्टवेयर को भी इंट्रोड्यूस किया, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस किया, जिसको मैं खुद ही देख रहा हूँ। अब जैसा कि ये सिनेरियो ये लॉकडाउन का चला है, तो इसमें अब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे साथ प्रवीण पांडे सर हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये अपने बारे में कुछ बताएं। तो सर प्लीज। Thank you so much, sir, for giving me this great opportunity. Myself, Praveen Pandey. I have teaching experience of more than 4 years, and also I have qualified more than 2 PSUs, and also I have qualified more than 4 different exams of A and J levels. So apart from the teaching experience, I have also the industrial experience of more than 2 years. Okay. So I will deliver this also, the practical phenomena which is really happening in the electrical industry. थैंक यू सर। ओके एंड सर, जैसा कि आपने ये बताया कि टीचिंग एक्सपीरियंस 4 to 5 इयर्स आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें आपने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एनवायरनमेंट को देखा होगा, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट से भी आप मिले होंगे। तो सर आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि स्टूडेंट की जो एटीट्यूड होता है, चाहे एग्जाम का कैसा बैकग्राउंड है, उसमें कैसे हमें टैकल स्टूडेंट को करना पड़ता है, हर एक एग्जाम की कैसे स्ट्रेटेजी होती, जरा उन सब एक्सपीरियंस को हमारे स्टूडेंट के। देखिए, मेरे हिसाब से क्या है कि स्टूडेंट को हमेशा अपने बेसिक कांसेप्ट को स्ट्रांग करना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबका अपना एक सबका अपना एक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम सपोज दैट जो गेट का पढ़ रहे हैं तो हम एसएससी को भी वो जो क्रैक कर सकते हैं, या फिर अगर हम जो गेट का पढ़ रहे हैं तो हम ईएस को भी क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। सब एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, हमको एक पैटर्न को फॉलो करना होता है। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमको अपने बेसिक को जितना अधिक से अधिक स्ट्रांग कर सकते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जितना ज्यादा करेंगे उतना सही रहेगा। ओके ओके। सो अभी जस्ट इस क्वेश्चन जो मैंने किया तो इसमें डिफरेंट एग्जामिनेशन की बात हुई, तो अब सर ये जो एग्जामिनेशन है इनके प्रति क्या अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट के लिए? जैसे कि इंजीनियर सर्विस का कुछ अपॉर्चुनिटीज होता है, रेलवे, ये सब चीजें, गेट में डिफरेंट पीएसयूज, चाहे इलेक्ट्रिकल में आपको ज्यादा पता होगा, चाहे एसएससी होता है, चाहे जेईई होता है, तो इस बारे में अभी से क्या है। देखिए, अभी प्रेजेंट में देखिए आपको पता है कि ईएससी से काफी सीटें जो है निकल चुकी हैं। आपको पता है ईएससी से अभी जो है रेलवे ने अपने सीट्स जो है विड्रॉल कर ली है। उन्होंने अब आईआरएमएस जो है कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक बात अगर मैं बोलता हूं तो ये भी है कि इसमें क्या है, ये आपके एज ए इंजीनियर ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अब जो है जो पोस्ट मिलेगी वो अब आपको जो काफी ऊपर तक की पोस्ट मिल सकती है, जो पहले पॉसिबल नहीं थी फॉर द इंजीनियर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जेईई लेवल पे भी आपको पता है स्टेट लेवल में हर जगह जो जेईई के एग्जाम्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल तो हर जगह आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल का एग्जाम लगभग हर स्टेट का अपना होता है, जेईई का एक लगभग हर जगह होता है। ठीक है, साथ साथ आपको पता है जो गेट हमारे पास एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ साथ हमारे पास एसएससी हो ही गया, ईएससी हो गया, एई हो गया, जेईई हो गया। वी हैव मेनी एग्जाम्स टू क्रैक। एंड सर, अंडर द बीटेक स्टूडेंट उनके लिए क्या आपको कहना होगा? और जो स्टूडेंट तुरंत आफ्टर बीटेक तुरंत बीटेक को पास आउट करके वो तो कैसे वो प्लान करें, चाहे अंडर द बीटेक जब वो। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपका, ये कहना बहुत ही सही है और मैं इस बात का बहुत अच्छा सा मतलब फॉलो भी करता हूँ और मैं भी इस बात को समझाता हूँ। देखिएगा, मेरे हिसाब से क्या है कि अगर जो बच्चा अभी जो कॉलेज गोइंग है, सेकंड ईयर है या फिर थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर है, अगर वो अभी से स्टार्ट करता है तो ये इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, सिलेबस हमारा वही है जो हम बीटेक में पढ़ते हैं, वही हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस वही है। अगर हम उसी चीज को अच्छी ढंग से अगर उसी टाइम पे पढ़ लें तो हम जैसे ही हम जो हमारा जो बीटेक कंप्लीट होगा हमको जॉब हमारे हाथ में होगी और उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। और सर एक और भी जनरली क्वेश्चन रहता है कि बच्चों को तब जब आपने इतने सारे एग्जाम्स के बारे में बताया तो बच्चों को थ्रू आउट द ईयर कोई एक ऐसा एग्जाम आप बताएं कि जिस पे अगर वो फोकस करे तो सारे उनके लिए एग्जाम बिल्कुल जैसे एक जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हलवा टाइप का, मतलब बिल्कुल इजी बन जाए। बिल्कुल ऐसा कौन सा है एग्जाम? देखिए, मेरे हिसाब से ईएससी को अगर आप फोकस करते हैं या फिर अभी मैं बोलूं तो आईआरएमएस आप बोल सकते हैं बेसिकली। ईएससी अगर आप फोकस करते हैं तो वो हमारा क्या है, थ्योरेटिकल हमारा एग्जाम तो है बट उसका कंसेप्ट इतना वाइड है कि अगर आप उसको लेके चलते हैं तो उसमें आपका हेल्प जो है हर एग्जाम्स में होगा। you will be get benefited for each and every exam in to all the levels of the to all the competitive levels. ओके, ठीक है। ओके, एग्जाम का तो हमने टारगेट देखा, हमने स्टूडेंट की एनालिसिस चाहे कैसे एग्जाम को डील करना है ये हमने देखा। सर आप प्लीज एक चीज और बताएं कि आप जो यहाँ पे
डिलीवर करने वाले हैं, जो हमें जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को गाइड करने वाले हैं, तो किस सब्जेक्ट पे स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है ये बात का। देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना होगा। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट्स बड़े बड़े क्वेश्चन को जो देखते हैं, लेकिन वो बेसिक चीजों में गलती करते हैं। अगर आपको बेसिक चीजें पहले पता होंगी तो इसका मतलब क्या है, आप जब भी किसी क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो आपका बेसिक जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी। ये बात तो कंफर्म हो गया। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद में आऊंगा जो है नेटवर्क्स पे। नेटवर्क्स को मैं काफी अच्छे से वहां पे जो डील करूंगा, क्योंकि नेटवर्क का पूरा यूज काफी सब्जेक्ट्स में, चाहे मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर डिजिटल हो, ये सब में आपको जो नेटवर्क्स का पूरा यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल से, उसके बाद हम लोग जाएंगे नेटवर्क्स पे। नेटवर्क्स के बाद मशीन पढ़ेंगे, पावर सिस्टम पढ़ेंगे। दिस ऑल द वेरियस सब्जेक्ट्स एंड व्हिच आर द, और इनमें कनेक्शन भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कनेक्शंस भी हैं। और जिस तरह से मैं इसको वो जो टैकल करूंगा, तो एक सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट से पूरी तरह से लिंक्ड भी होगा। ओके ओके। और काफी अंडरस्टैंडेबल भी वहीं से आएगा। जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है वहीं से होती है। तो स्टार्टिंग अपन लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल से। और सर एज अ डेमो आप कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को, जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है, हाँ, बिल्कुल। काफी स्टूडेंट हमारे पैनिक हैं, बिल्कुल वो ऑफलाइन क्लासरूम अटेंड भी नहीं कर पा रहे, तो आप उनकी हेल्प के लिए ही सही। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही चाहूंगा कि आप कुछ सब्जेक्ट को ऐसे ही डिलीवर करते हैं जिससे बच्चों को भी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आप उससे क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि नेटवर्क्स के भी काफी लेक्चर्स आप लोगों को जो मिल जाए, जिससे कि वन बाय वन आपकी चीजें जो है कनेक्टेड होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। हाँ ओके। सो सर थैंक यू सो मच कि स्टूडेंट के लिए। ओके। सो सर एक लास्ट मैसेज कि स्टूडेंट को क्या, कैसी अपनी प्लानिंग, कैसी स्ट्रेटेजी, कैसी, बस चाहे कुछ स्टूडेंट के लिए एक लास्ट आपका। थैंक यू सर। स्टूडेंट से मुझे यही कहना है कि अपने आप बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करिए और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, और बिल्कुल डरिए मत। आप बस फोकस करिए, आप अपनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी जो है मेंटेन कर लिए। एग्जाम कोई भी टफ नहीं होता है। अगर आपने जो है एग्जाम के लिए आप ओरिएंटेड है, तो आपको वहां पर एग्जाम क्रैक कर लेंगे और आपको जो है आराम से सिलेक्शन भी मिल जाएगा, और सिलेक्शन के बाद जिंदगी आपकी चेंज भी हो जाएगी। यू विल सी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।